जय सीताराम। प्रायः धर्म को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और आप देखें कि न केवल चर्चाएं होती हैं अपितु धर्म को लेकर खासा विवाद भी होता है। धर्म को लेकर चले आ रहे विवाद की प्यारे साथियों एक लंबी परंपरा रही है जिसका निर्वाह आज भी हो रहा है। लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। किस लिए? तो केवल और केवल धर्म के लिए। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कितने आश्चर्य की बात है कि आदमी जहाँ धर्म के लिए एक और मर रहा है और मार रहा है, वहाँ उस धर्म के द्वारा उसकी रक्षा नहीं हो पा रही है। क्योंकि आप देखें कि शास्त्र का वचन है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कि अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो फिर निश्चित है कि आपके द्वारा संरक्षित वह धर्म समय आने पर आपकी भी रक्षा करेगा। वह न केवल आपका बल्कि आपकी जाति का, समुदाय का लोक में भी कल्याण करेगा और परलोक में भी। लेकिन प्यारे साथियों, आप देखें कि ऐसा कुछ भी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। जहाँ कहीं भी धर्म के नाम पर संघर्ष होता है या हो रहा है, वहाँ चारों ओर हुए रक्तपात से न केवल धरती कराहती है अपितु कई सदियों तक वह उसकी पीड़ा से, कष्ट से त्रस्त रहती है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जिस धर्म के चलते पूरे विश्व में अनेक युद्ध हुए और वर्तमान में भी हो रहे हैं, क्या वास्तव में वह धर्म ही है या फिर कुछ और? प्यारे साथियों, आज यहाँ इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि वस्तुतः जिस धर्म को लेकर न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में स्थान स्थान पर युद्ध की स्थिति आज बनी हुई है, वह धर्म वास्तव में है क्या, उसका स्वरूप क्या है। प्यारे साथियों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सूत्र दिया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी कि दूसरों का जिससे हित हो वैसा ही विधान समय आने पर करना वस्तुतः धर्म है। और इस दृष्टि से, मानस की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो धर्म के मूल में वास्तव में परहित का, परोपकार का भाव है। आप यहाँ विशेष ध्यान दें कि अपने हित की बात नहीं है, दूसरों के हित की बात है। अपना हित चाहना तो स्वार्थ है और दूसरों का हित चाहना, उसके लिए प्रयास करना परमार्थ है। और इसीलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, जिससे दूसरों का हित हो, वह कर्म करेंगे, वैसा विधान समय आने पर करेंगे तो निश्चित है उस परहित परोपकार रूपी धर्म से हमारा भी कल्याण होगा, हमारा भी रक्षण होगा। प्यारे साथियों, इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम मानस के एक दृष्टांत पर चर्चा करें, कामदेव के त्याग का दृष्टांत। कहते हैं कि एक बार तारकासुर नामक राक्षस के आतंक से जब देवता आदि त्रस्त हो गए, दुखी हो गए, तब वे सब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे कुछ ऐसा उपाय बतावें जिससे कि उस राक्षस का वध हो सके। ब्रह्मा जी ने फिर उनकी प्रार्थना सुनकर जो है उपाय बताते हुए कहा कि देवताओं, इस राक्षस का वध तो केवल जो है शिवजी के वीर से, शुक्र से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही हो सकता है। सब सन कहा बुझाई, विधि दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतई रन सोई। लेकिन समस्या इस बात की है कि शिवजी तो समाधि में लीन है, फिर यह संभव कैसे हो? तो प्यारे साथियों, उस समय सारे देवता मिलकर फिर कामदेव का आवाहन करते हैं और उनके सामने अपनी सारी बात रखते हैं। अब उनकी बातों को सुनकर कामदेव बड़े असमंजस में फंस जाते हैं कि वस्तुतः वे करें तो क्या करें, क्योंकि भगवान शिव की समाधि को भंग करने का मतलब है मृत्यु
और वे यह बात अच्छी तरह से जानते थे। फिर भी प्यारे साथियों, कामदेव ने उस समय जो निर्णय लिया और जो बात उन्होंने देवताओं से कही, वह सार बात है, बड़े महत्व की बात है। कामदेव ने कहा कि यद्यपि शिव जी से विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं आप लोगों का काम अवश्य करूंगा, क्योंकि श्रुति कह परम धर्म उपकारा। वेद ऐसा कहते हैं कि दूसरों का उपकार करना, उनका हित करना ही परम धर्म है। वे आगे कहते हैं कि हे देवताओं, जो दूसरों के हित के लिए अपने शरीर का त्याग करते हैं, संतजन सदा उनकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तो प्यारे साथियों, आप देखें कि सबका हित हो जाए, इसके लिए कामदेव ने अपने शरीर का, प्राणों का त्याग कर दिया। वे शिवजी के क्रोधानल में जलकर भस्म हो गए, नष्ट हो गए। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर धर्म के लिए, परहित के लिए कामदेव ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो उस धर्म ने उनकी रक्षा फिर किस प्रकार से की? क्योंकि सूत्र तो यही कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो आपके द्वारा रक्षित वह धर्म निश्चित ही आपकी भी रक्षा करेगा। अतः अब आइए ज़रा हम इसको समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से कामदेव की रक्षा उनके द्वारा रक्षित धर्म ने की। प्यारे साथियों, आप देखें कि देवताओं की याचना के बाद, उनके अनुरोध के बाद कामदेव जब शिवजी की समाधि को भंग करने के उद्देश्य से चलते हैं, तब बीच में ही वे अपना उद्देश्य भूलकर, या यूं कहें कि अपने स्वभाववश जो है, वे पूरे संसार को जो है वशीभूत कर लेते हैं। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि काम के द्वारा जो सबसे पहला कार्य हुआ वह यही था कि क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। काम के प्रभाव से वेदों की सारी मर्यादाएं क्षण भर में ही नष्ट हो गई। तो आप देखें कि वस्तुतः काम बुरा नहीं है, काम तो सृष्टि के सृजन और विस्तार में सहायक है। मनुष्य के अंतःकरण में प्यारे साथियों जो आनंद और रस की पिपासा है, उसकी अनुभूति का मानो काम एक साकार रूप है, किंतु उसका स्वभाव ऐसा है कि वह किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा स्वीकार नहीं करता। इसलिए काम के द्वारा आप देखें सबसे पहला कार्य यही हुआ कि उसने सारी मर्यादाओं को ही तोड़ दिया। किंतु शिवजी के समीप पहुँचते ही गोस्वामी जी लिखते हैं कि काम भयभीत हो गया, डर गया, और तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा जो है स्थिर हो गया। शिव ही बिलोकी ससंख्यउ मारु, भयउ जथा थिथि सब संसारु। काम ने फिर जो है अंतिम बार अपनी माया का पूरा विस्तार किया, लेकिन प्यारे साथियों परिणाम वही हुआ जो कि होना था। कामदेव शिवजी द्वारा भस्म कर दिए गए। अब यहाँ जो हमारा प्रश्न था कि तारकासुर के वध के लिए, धर्म के लिए, सबके हित के लिए कामदेव ने तो अपने शरीर का त्याग कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की, लेकिन फिर उनके द्वारा रक्षित उस धर्म ने उनकी रक्षा किस प्रकार से की? तो प्यारे साथियों, आप देखें कि जब कामदेव ने अपने शरीर का त्याग करके भी धर्म का पालन किया, तब वर्णन आता है कि शिवजी ने रोती हुई कामदेव की पत्नी रति को वरदान देते हुए कहा कि हे रति, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हे हरन महामही भारा, कृष्ण तनय हुई हे पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। इस तरह प्यारे साथियों काम जो है राम से जुड़ गया, भगवान से जुड़ गया।
और भगवान से जुड़ने से पूर्व जो काम स्वभावतः अमर्यादित था, पतनकारी था, वही काम भगवान से जुड़कर मर्यादित हो गया, कल्याणकारी हो गया। इसीलिए आप देखें कि शास्त्र कहते हैं कि धर्म नियंत्रित काम ही वस्तुतः व्यक्ति का इहलोक और परलोक में कल्याण कर सकता है। तो प्यारे साथियों, यह था धर्म का वास्तविक स्वरूप जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि विश्व की जितनी भी मान्यताएं हैं, उनके लिए धर्म अगर कुछ है तो वह परहित परोपकार ही है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि समस्या आखिर कहाँ आती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि समस्या का कारण वस्तुतः व्यक्ति का स्वार्थ है, क्योंकि स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति की बुद्धि, प्यारे साथियों, धर्म और अधर्म का निर्णय नहीं कर सकती। और यही बात गोस्वामी जी मानस के उत्तरकांड में कहते हैं कि कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सारे सदग्रंथ लुप्त हो गए और दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना द्वारा ही बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दंभिन निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। यह कलयुग और कुछ नहीं प्यारे साथियों, हमारा और आपका व्यक्तिगत स्वार्थ ही है। इसलिए ये स्वार्थ जहाँ कहीं भी होगा, वहीं कलयुग होगा, अधर्म होगा, वहीं मार काट होगा, वहीं लड़ाइयाँ होंगी, जैसा कि आज सब ओर दिखाई पड़ता है। अतः मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझें और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते जो झूठी मान्यताएं आपने पाल रखी हैं, उन मान्यताओं के पाश से स्वयं को और समाज को मुक्त करें, क्योंकि उसी से सबका कल्याण होना है, विकास होना है। जय सीताराम।